नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में जहाँ पर हम देखने जा रहे हैं हमारे सीजी बोर्ड की क्लास 10 के पेपर को। जी हाँ स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं आपका 12 तारीख को विज्ञान यानी कि साइंस का पेपर होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए पूरा पेपर लेके आ चुका हूँ। कुछ इस प्रकार का आपका पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हमने सेट बी लेके आया है जिसका कोड है K241200B। तो स्टूडेंट, इससे पहले मैंने सेट ए के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और सेट सी के ऊपर भी बन चुका है वीडियो। तो अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ये पूरा वीडियो देखिए आराम से, फिर ये वीडियो देखने के बाद आप वो दोनों वीडियो देख लीजिएगा, सेट ए का और सेट बी का। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ और कमेंट सेक्शन भी आप चेक कर सकते हैं उनके लिंक के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ इस प्रकार का आपका पेपर देखने को मिल जाएगा। आप एक टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 18, नंबर ऑफ प्रिंटिंग पेज रहेंगे 11 और जो टोटल नंबर ऑफ टाइम रहेगा आपका 3 घंटे हो जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो जाएंगे 75 अंक के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको निर्देश देखने को मिल जाएंगे। निर्देश आप अपने पेपर में अच्छे से देख लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर प्रश्न 1 है आपका, खंड आ सही विकल्प चुनकर लिखिए। सेक्शन ए है चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। ये वीडियो हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम के छात्रों के लिए बनाया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक की पूरा देखेंगे तो आपको मैं वीडियो के आगे बता दूंगा कि कैसे आप ये पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक की पूरा देखना है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसे लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर प्रश्न 1 देखिए, अजैव घटक है। तो अजैव घटक है, हम इंग्लिश मीडियम वाले को देखेंगे। आ बायोटिक कंपोनेंट इज। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए, मृदा यानी कि सॉइल, जल यानी कि वाटर, वायु यानी कि एयर, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबाउ। तो जो अजैव घटक है, अजैव घटक का मतलब क्या हुआ पहले ये समझिए आप। अजैव घटक यानी कि जिनके अंदर क्या नहीं है, जिंदगी या जिंदगी नहीं है। मतलब जैसे पेड़ हो गए, पैरासाइट होगा, बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया या हम खुद ह्यूमंस हो गए, हमारे अंदर क्या है, लाइफ है। तो मृदा, जल, वायु, इनके अंदर लाइफ नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएंगे, अजैव घटक हो जाएंगे। तो इनका जो सही आंसर आपका होएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर यहाँ से देखिए प्रश्न 2 देखिए, डायनासोर युग में नहीं था किंको, तिलचिट्टा, हाथी, फन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट फाउंड इन डायनासोर एरा, किंगोक, कॉकरोच, एलिफेंट, फन। तो जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो जाएगा एलिफेंट यानी कि हाथी। जो हाथी थे वो डायनासोर युग में नहीं पाए जाते थे। फिर यहाँ से देखिए आपका प्रश्न 3 है, पॉलीथीन निम्न में से किसका एक बहुलक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमर ऑफ द पॉलीथीन। तो जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो जाएगा बी नंबर का यानी कि C2H4। C2H4 आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न 4 देखिए, उत्कृष्ट गैस अन्य तत्वों के साथ क्रिया नहीं करती क्योंकि वे एक परमाणु गैस है, उनके परमाणुओं का आकार छोटा होता है, वृक्ष ब्रह्म कक्ष पूर्ण रूप से भरा रहता है, वह अधिक मात्रा में पाई जाती है। द नोबल गैसेस डज नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स बिकॉज they are monoatomic gases. The size of their atoms is very small. The outer shell is filled completely. They are found in abundance. तो जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो जाएगा The outer shell is filled completely. ब्रह्म कक्ष पूर्ण रूप से भरा रहता है। इंसान नंबर का आपका राइट उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न 5 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतरण लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, समतलावन लेंस। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा उत्तलन लेंस। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज इन सिंपल माइक्रोस्कोप, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, प्लान कॉन्वेक लेंस। तो जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। जो भी आपका माइक्रोस्कोप रहेगा उसमें हमेशा कॉन्वेक्स लेंस लगता है, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर प्रश्न 1 देखिए, खंड व रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेक्शन बी है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर प्रश्न 1 है, उदासीन विलायन का pH मान खालिस्तान होता है। pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज। तो हमसे आपको एक चीज़ याद रखना है, जो भी न्यूट्रल रहेगा उसका pH मान सिर्फ एक ही रहेगा और वो क्या होगा, 7।
आपको ये याद रखना है, जब भी आपका जो सबसे शुद्ध पानी है उसका जो पीएच लेवल हमेशा साथ रहेगा। जो H2O का फॉर्मूला आपका मतलब प्योर शुद्ध पानी, जिसमें ना ही कोई एलिमेंट, ना ही कोई केमिकल और ना ही किसी प्रकार का मेटल पाया जाए जिस वाटर में, वो हमेशा 7 पीएच लेवल में आएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न 2 है, ऊष्मा का SI मात्रक खालिस्तान होता है। SI यूनिट ऑफ हीट इज, तो ये आपको हमेशा याद रखना बहुत आसान है, जूल। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न 3 है, रक्त में शक्कर की मात्रा का नियंत्रण खालिस्तान हार्मोन द्वारा किया जाता है। द हार्मोन दैट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड इज, तो जो आपका सही आंसर इसका हो जाएगा इंसुलिन। आपको हमेशा याद रखना है, जो हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है, वो पेट में वो जब डाइजेस्ट होता है तो वो अलग अलग एलिमेंट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, अलग अलग मतलब चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो आपका शरीर को ज़रूरत है वो ग्लूकोज की है, जो कि इंसुलिन नामक जो एक हार्मोन होता है वो हमारे जो स्किन सेल होते हैं उनके अंदर पहुंच जाता है। तो आपको ये याद रखना है, जिनके अंदर इंसुलिन नहीं बनता है वो डायबिटिक हो जाता है, यानी कि उनको शुगर की बीमारी हो जाता है, मधुमेह हिंदी में उसे बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 4 है, एक चुंबक में खालिस्तान द्रव्य होते हैं। अब मैग्नेट हैज ब्लैंक पोल्स, तो जो सही आपका आंसर हो जाएगा वो जाएगा 2, एक एन यानी कि नॉर्थ साइड और एक साउथ, एन एस यानी साउथ साइड, यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न 5, C4H9Cl में क्रियात्मक समूह खालिस्तान है। फंक्शन ग्रुप इन C4H9Cl इज ब्लैंक, तो आपको हमेशा एक याद रखना, जब भी फंक्शनल ग्रुप पूछा जाए तो आपको खाली कुछ नहीं करना है, जो आखिरी में लिखा है आपका इसमें कोई भी मतलब वैल्यू नहीं है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें हो जाएगा Cl, तो इसका जो क्रियात्मक समूह है वो जाएगा Cl यानी कि क्लोराइड, तो वैसे ही फंक्शनल ग्रुप का भी आंसर हो जाएगा Cl। फिर यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न सा दिया गया है, वो खंड सा दिया गया है, उचित संबंध जोड़िए। ये हम पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए देख लेते, फिर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर का से खा को हमें जोड़ना है। टमाटर का आपका जो सही आंसर होएगा वो जाएगा ऑक्सिलिक अम्ल। टमाटर के अंदर ऑक्सिलिक अम्ल पाया जाता है। हेमाटाइट्स, हेमाटाइट्स का जो आपका सही आंसर होगा वो जाएगा क्या, ऑक्साइड आयस्क। फिर ये सूर्य का आपका जो सही आंसर होएगा वो हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन। फिर लेंस की क्षमता का जो सही मिलान आपका हो जाएगा वो जाएगा डायाप्टल। फिर पारिस्थितिक तंत्र का जो आपका सही हो जाएगा आंसर वो जाएगा टेंसले। फिर यहाँ पर देखते हैं सेक्शन सी, देखते हैं मैच द फॉलोइंग। टमाटो का आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ऑक्सिलिक एसिड। हेमेटेटेट का जो सही आंसर हो जाएगा ऑक्साइड और। सन का आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। पावर ऑफ द लेंस का हो जाएगा वो जाएगा क्या आपका ए नंबर का, वो सॉरी हाँ ए नंबर का डायोप्टर। फिर एक्रोलॉजिकल सिस्टम को हो जाएगा टेंसली। ये आपके हो जाएंगे पूरे मेजर कॉलम और ऑब्जेक्टिव वहीं पर खत्म हो जाएंगे, जो 15 नंबर के लिए आपसे पूछ जाएंगे। यहाँ से प्रश्न 2 चालू हो जाएगा आपका, अपरमज्जा की खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड सेवेंजर्स फूड चेन, ये आपके 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न 3 है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, गिव एन एग्जांपल। रिन्यूएबल एनर्जी किसे कहा जाता है, जैसे सोलर पैनल हो जाएगा ये, और दूसरा विंड पावर हो जाएगा, ये आप हो जाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी में आ जाएंगे। और जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है वो 4 हो जाएगा, कोल एनर्जी और फ्यूल एनर्जी। फिर यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न 4 है, अचार को तांबे और एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता। वाई इज पिकल अचार नॉट केप्ट इन दी यूटेंसिल्स ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। फिर यहाँ पर प्रश्न 5 है, सरका क्या है। व्हाट इज विनेगर, आपको बताना है। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न 6, ऊर्जा मृदा किसे कहा जाता है। व्हाट इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी, आपको बताना है। मुद्रा होना था, मैंने मृदा पढ़ दिया, मुद्रा। फिर यहाँ पर प्रश्न 7 है, CGS पद्धति और SI पद्धति में ऊष्मा के मात्रक क्या है, दोनों में क्या संबंध है। What are the units of heat in CGS types, वो CGS system and SI system? What is the relation between them, आपको बताना है। इसके सबके आंसर हम पार्ट 2 में देखेंगे, तो पार्ट 2 के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। और आप ये पूरा PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको गूगल में जाके सिंपली सर्च करना है, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा नीचे की तरफ
आपको सर्च करना है studysoch.online। आपको वहाँ पर ये पूरा PDF मिल जाएगा, वो भी उत्तर सहित। अगर आपको अभी ये पूरा उत्तर देखना है तो आप studysoch.online में जाके ये पूरे उत्तर देख सकते हैं और ये पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न 8 देखिए, लेंसों के 3 उपयोग लिखिए। राइट 3 यूजेस ऑफ लेंस। फिर यहाँ पर प्रश्न 9 देखिए, विद्युत जनरेटर क्या है? विद्युत जनरेटर का सिद्धांत लिखिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल जनरेटर? राइट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर। प्रश्न 10 देखेंगे, मनुष्य की बढ़ती हुई आबादी का भागों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? 2 कारण लिखिए। What is the effect of increasing human population on the number of tigers? Write the 2 reasons. प्रश्न 11 देखेंगे, निम्न जोड़ों में से उस तत्व को पहचानिए जिसका परमाणु आकार बड़ा है तथा उसका कारक भी लिखिए। फिर यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट हैज द लार्ज एटॉमिक रेडियस इन द पेयर्स गिवन बिलो एंड राइट इट्स रीजन ऑल्सो। फिर यहाँ पर देखिए आपका और में निम्न लवणों की अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति के आधार पर पृथक कीजिए, इनके रासायनिक नाम भी लिखिए। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पूरे आपको दिए हैं डिस्टिंग्विश्ड फॉलोइंग सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक नेचर, राइट देयर केमिकल नेम्स ऑल्सो। ये आपको देख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में अच्छे से पूछा जाएगा, तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना। तीनों सेट के आपको तैयार कर लेना, तीनों सेट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर प्रश्न 12 देख ले, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के किस गुण के कारण डॉक्टर इसका उपयोग टूटी हड्डियों को स्थिर रखने में के लिए करते हैं? राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द preparing plaster of Paris, for which property of plaster of Paris doctor used it to fix bones fracture। अथवा में देखेंगे टेफ्लॉन बनाने का रासायनिक समीकरण व इसके 2 उदाहरण उपयोग लिखिए। राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द सिंथेटिक ऑफ टेफ्लॉन एंड 2 यूजेस ऑफ इट। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न 13, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? इन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया? उस पौधे का चुनने के 2 कारण लिखिए। Who is called of the father of genetics on which plant he used his experiments? Write 2 reasons for the selection of the plant। फिर उसी का फॉर्म में देखेंगे, समजात और समवर्ती लक्षण क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। What are homogeneous and androgenous traits? Explain with example। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में 4 अंतर लिखिए। लैंगिक और अलैंगिक यानी कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको 4 डिफरेंस लिखना है। फिर उसी के थ्रू में आपसे पूछा जाएगा, धमनी और सीरम में 4 अंतर लिखिए। आपको बताना धमनी और सीरम में 4 अंतर क्या है। राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। आर्टरी हमारे पेट के अंदर पाई जाती है और जो वेन्स होती है वो हमारी नस को कहा जाता है। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न 15, प्रकाश का परिवर्तन क्या है? इसका सचित्र नियम लिखिए एवं वो लिखिए व दैनिक जीवन में कोई 2 उदाहरण दीजिए। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? राइट द लॉ विथ डायग्राम एंड गिव एनी 2 एग्जाम्पल इन डेली लाइफ। फिर उसी के और में आपसे पूछा जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं? किरण आरेख के साथ मिलाए, इसकी शर्तें लिखिए। व्हाट इज टोटल इटर्नल रिफ्लेक्शन? एक्सप्लेन विथ रे डायग्राम, राइट कंडीशंस फॉर इट। फिर यहाँ पर देखिए आपके प्रश्न 16 कुछ इस प्रकार के आपसे पूछा जाएगा, तो इन्हें अच्छे से तैयार करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा, 5 नंबर के लिए आपको प्रश्न 16 देखने को मिलेगा। आपको अच्छे से पूरा तैयार कर लेना है इन्हें। ये देख सकते हैं आप उसी के और वाला, इनके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सिंपली गूगल में जाकर सर्च कीजिए studysoch.online, वहाँ पर ये पूरा पेपर आपको मिल जाएगा सोल्यूशन सहित। प्रश्न 17 देख लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न 18, ये आपका लास्ट प्रश्न है इस प्रश्न पत्र के लिए। कुछ इस प्रकार का आपका पूरा पेपर आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेट A सेट C का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाइए उन्हें देखिए।